आप सभी प्यारे छात्रों को शुभ आशीर्वाद और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जहां भी हैं बिल्कुल कुशल पूर्वक हैं, स्वस्थ हैं। अभी थोड़ा माहौल निश्चित रूप से खराब हो गया है और जैसा कि मोतिहारी में हम लोग घूम रहे हैं तो देख रहे हैं पूरा पुलिस का एक तरह से नाकाबंदी है। चारों तरफ से पुलिस इस भय से ग्रसित है कि कब विद्यार्थी लोग किस तरह का आंदोलन कर दें। तो इसी मुद्दा को लेकर के हम लोग आए हैं और आज हम लोग के बीच मोतिहारी के सुप्रसिद्ध और मोतिहारी में समझिए तो कोचिंग संस्थान के सूत्रधार गुरुजी प्रहलाद सर, पी सिंह सर हम लोग के बीच उपस्थित हैं और साथ ही हम लोग के बीच जुबैर सर भी उपस्थित हैं, ताकि इस मुद्दे को हम लोग कैसे अच्छे तरीके से मतलब इसको संदेश के रूप में सरकार तक पहुंचाया जाए, इस पर डिस्कशन किया जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पी सिंह सर को वेलकम है, स्वागत है। आप सर दो सब बच्चा लोग को बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया अवतार जी को कि उन्होंने हमें इनवाइट किया। हालांकि इस आंदोलन का जो है एक बार हमने संचालन किया था, जिसका सजा हमें जो है जेल हुई थी। अच्छा सर, इससे पहले आप इस आंदोलन का संचालन किए हैं? हाँ हाँ। तो उस आंदोलन में और इस आंदोलन में फर्क तो नहीं लगता है, वो भी रेलवे का एग्जाम था, ये भी रेलवे का एग्जाम है। जी जी सर। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी मुद्दा है बताने के लिए हमें। जिस प्रकार केंद्र सरकार, चाहे वो मोदी की सरकार हो, हमारे राज्य की सरकार, चाहे नीतीश और डबल इंजन की जो सरकार है, शिक्षा के प्रति काफी उदासीन है। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बेरोजगारी को अगर नहीं रोका गया, चाहे बेरोजगारी अगर दूर नहीं किया गया, तो इसका साइड इफेक्ट होगा। साइड इफेक्ट आप देख रहे हैं कि कहीं लूटपाट हो रहा है, सोना चांदी जो है लूटे जा रहे हैं, दुकान लूटे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रहा है, हत्याएं की जा रही है, जगह 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 जो है ये सब काम की जा रही है। और सरकार ने गलत काम क्या किया है, सारे फोर्स को, सारे पुलिस को जो है शराबबंदी में लगा दिया है। और इसका कारण जो है एक साइड इफेक्ट यह आया कि लोग लूटे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग बेरोजगार है। कहा जाता है कि जब पेट पर आता है बंदा को तो वो कुछ भी कर सकता है। तो सरकार बहुत उदासीन है। और इस देखिए एनटीपीसी का रिजल्ट में, जब मान लीजिए कि एक लड़का को जो इंटर पास किया है उसका ग्रेड अलग था, ग्रेजुएशन का ग्रेड अलग था, मैट्रिक का ग्रेड अलग था, तो सबको एक ज्वाइंट परीक्षा लेकर और जो ग्रेजुएशन पास किया था उस लेवल का सवाल पूछकर, तो जो मान लीजिए कि बहुत दिन से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई 1 साल से कर रहा है, तो जो कम दिन में किया था वो इंटर का लेवल का किया था, मैट्रिक का लेवल किया था, लेकिन आपने उसको जो है एक जैसा रिजल्ट दे दिए। अभी हाल ही में सुने हैं कि जीडी के लिए 2 टायर में एग्जाम होगा। ये कितना गंदा बात है। आप सोच सकते हैं को मतलब हमको लग रहा है बदला लेने की भावना से काम किया जा रहा है। ये नौकरी देने का इरादा नहीं है, स्पष्ट है कि नौकरी देने का इरादा नहीं है। केसेस जाएंगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और फिर लटका दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब 19 का वैकेंसी था, 20 बीत गया, 21 बीत गया, 22 में जो ऐसा आया तो देखिए अब आंदोलन शुरू हो गया। तो ये तो इरादा साफ बुलंद है सरकार की कि हमें छात्रों को किसी प्रकार की नौकरी नहीं देना है, कुचल देना है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट लेना है, लोगों को बांटना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष रहेगा। दुनिया की कोई छात्रों का तो कोई जाति होता नहीं है, धर्मनिरपेक्ष था, रहेगा। और हम आपको याद दिला देते हैं कि भारत जब गुलाम था तो आजादी में सबसे ज्यादा छात्र का जो है योगदान था। और जब इंदिरा गांधी के आपातकाल लगा था तो जयप्रकाश नारायण जो नेतृत्व किए थे तो वह छात्र है। और उसी छात्र में हमें तो बड़ी आश्चर्य लगता है और शर्म भी लगती है कि उसी जयप्रकाश नारायण के ऊपर जो है लालू प्रसाद यादव हैं जो आज बीमार हैं, और नीतीश कुमार हैं, और जो है जॉर्ज फर्नांडिस है, सारे नेता लोग, और वो छात्र रहकर जो है इतने बड़े बड़े नेता बने और छात्र के प्रति इतना जो है निरंकुश हो गए हैं और इतना जो है उदासीन हो गए हैं। एक बड़ी विनम्रता घटी है कि एक अंग्रेजी के ही शिक्षक जो है और रोजी रोटी जो उसका नहीं चल सका, जो बेचारा आत्महत्या कर लिया, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। इन्हीं सब मुद्दों पे हम लोग डिस्कशन करने के लिए आज लाइव आए हैं, ताकि बच्चा लोग को ये न लगे कि वे लोग अकेले हैं इस लड़ाई में। हम सारे गुरुजन जो मोतिहारी के हैं, सारे जो उपस्थित नहीं भी हैं, वे लोग भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं, है ना। जैसे कि आज ही हुआ था तो हम लोग एमएस कॉलेज में भी गए,
है ना, बच्चा लोग सर मोतिहारी में थोड़ा रेल को रोका भी था, ठीक है, तो पुलिस प्रशासन से बात हुआ, एसडीएम साहब से बात हुआ, तो वो बोले कि सर देखा जाए कि अभी कोरोना प्रोटोकॉल लागू है, अगर आप लोग ऐसे कीजिएगा तो फिर हम लोग को सख्ती बरतनी पड़ेगी। तो कुछ बच्चे बोले ठीक है, ऐसा है तो हम लोग एक ज्ञापन देते हैं, लेकिन सर कहा भी जाता है कि हक मांगने से नहीं मिलता है ना, तो छीनना पड़ता है ना सर। अब जैसे कोरोना प्रोटोकॉल है तो सब चीज तो खुला ही हुआ है, अब तो मॉल भी खुल गया, मॉल भी खुल गया, मॉल भी खुल गया, तो बिल्कुल हमें तो 3 बार झटका दिया गया। हम्म, और विद्यार्थी के साथ जो वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दिया है कि अगर बच्चे तुरंत स्कूल नहीं गए तो आने वाली पीढ़ियां बहुत खराब हो जाएगी, बहुत कमजोर हो जाएगी। तो जो छात्र को, जो छोटे छोटे छात्र को, जो मान लीजिए बच्चा जो है 3 साल पहले नर्सरी में जाने वाला था, लेकिन नर्सरी का मुंह नहीं देखा, 3 साल तो घर पर ही रह गया, उसका 3 साल जो समय चला गया, क्या वो कोई सरकार देगी? अब वो स्कूल में अगर जाता है तो क्या सीखेगा? उसका तो एज गैप हो गया, लॉकडाउन हो गया। तो कहने का मतलब है कि आप हमसे कहते हैं प्रोटोकॉल की, और हमारे माननीय जो है होम मिनिस्टर, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, घरे घरे जाकर पर्चा बांट रहे हैं और जो है गैदरिंग कर रहे हैं, उनके साथ जो है हजारों के तादाद में लोग चल रहे हैं, तो क्या प्रोटोकॉल नेता पर ही लागू नहीं होगा? नहीं, ये तो कमजोर क्या ये संविधान में क्या लिखा हुआ है कि ये जो है नेता पर लागू नहीं होगा और अन्य लोगों पर लागू होगा? जिसे जो है पेट पर लात मारा जा रहा है, उसके साथ अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। इस गांधी के कर्म भूमि में जब गांधी जी पूरे भारत में घूम गए तो उनकी जो है जो योजना थी आंदोलन का, वो सफल नहीं हुआ दिखाई दिया। तो इसी उद्देश्य से जब चंपारण में आए, यानी हर आदमी, यही जो है आपको विश्वनाथ प्रताप सिंह की जब सरकार बनी थी तो सबसे पहले वो लोग जो है आकर कांग्रेस के विरुद्ध में यहीं पर जो है आंदोलन शुरू किया था। उसमें जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, हम उनके मंच पर थे। तो कहने का मतलब है कि ये नेता लोग का कर्म भूमि हो जाता है। यहाँ के जो बच्चे हैं, अगर वो एकदम जो है बड़ी शांति से, अहिंसक तरीके से अपना प्रदर्शन करते हैं, अपना हक मानते हैं, तो उस पर लाठीचार्ज की जाती है, उसे खदेड़ा जाता है, उसे कहा जाता है कि प्रोटोकॉल का जो है नियम तोड़ रहे हो। तो कहने का मतलब है कि प्रोटोकॉल का नियम छात्र नहीं तोड़ रहे हैं, सरकार खुद तोड़ रही है, सरकार के अंग तोड़ रहे हैं, वो लोग फ्री हो गए हैं। और यहाँ केवल और केवल जो है लड़ाई चल रही है, सत्ता की लड़ाई चल रही है, कुर्सी पर बने रहने की लड़ाई चल रही है। डबल इंजन की सरकार में आपस में युद्ध चल रहा है। जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग को गद्दी पर बैठाया गया है, विकास करेंगे या कि विनाश करेंगे, विकास करेंगे कि विनाश करेंगे। और ऐसे भी जो है आज जो है 28वां पावदान पर जो है बिहार बेरोजगारी में है, 28वां पावदान गरीबी में है। यहाँ पर फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पर जो है कोई व्यवस्थाएं नहीं है, यहाँ पर नौकरी बच्चा करेगा सो करेगा कहाँ, पढ़ लिख कर कहाँ जाएगा। एक आधार था रेलवे, तो धीरे 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 उसको भी समेट लिया गया। और यहाँ के छात्र जो है, हाँ, इस यहाँ के छात्र इतने गरीब हैं कि खुद जो है सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, बिजनेस नहीं कर सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते हैं, कि उनके माता पिता के पास उतना पैसा नहीं है, हैसियत नहीं है। तो एक आधार था कि हम छोटा मोटा एक नौकरी कर ले, सरकारी नौकरी कर ले और अपना घर का गुजारा चले, वो भी अब समाप्त हो गया। तो हम एक आपको वार्निंग देते हैं कि इतना क्रूर जब शासक हो जाए, जिसके ताप से जनता जलने लगी, तो ऐसा मत समझिएगा कि जनता जब तक जो है बर्दाश्त करती है, जब तक बर्दाश्त करेगी। अगर जिस दिन सड़क पर जनता आ जाएगी, जिस दिन छात्र सड़क पर आ जाएंगे, तो फ्रांस की जो राज क्रांति है वो आपको याद दिला देगी। धन्यवाद सर। तो ये हम लोग के बीच पी सिंह सर, प्रहलाद सिंह सर हैं, जो इंग्लिश के काफी प्रख्यात विख्यात टीचर हैं। अब हम लोग के बीच उपस्थित है जुबैर सर। तो जुबैर सर से हम ये सवाल सबसे पहले पूछेंगे कि, हाँ बिल्कुल, सभी छात्रों से अनुरोध है, आंदोलन जो है करना है अहिंसक तरीका से कीजिएगा। एक बात, हिंसा कहीं मत कीजिएगा, तोड़ फोड़ नहीं कीजिएगा, जो भी मांग करना है अहिंसक तरीके से। गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा में बहुत पावर होता है, एकदम शक्ति होता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हिंसा तोड़ फोड़ नहीं कीजिएगा, अहिंसक तरीके से आप प्रदर्शन कीजिए, ये आपका राइट है और इसको ध्यान में रखिए। रही बात प्रोटोकॉल का, तो प्रोटोकॉल का तो नेता लोग बात ही नहीं मानते हैं। आप कहीं भी धरना दीजिए, बैठकर शांति से धरना दीजिए, आप अहिंसक तरीके से जो है झुका दीजिए।
फोर्स पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, केवल आपको डराती है। इसलिए हिंसा करिएगा तो वो जो है आपको पीटेगी, मारेगी, जेल में भरेगी। इसलिए आप अहिंसक तरीके से जो है अपना आंदोलन जारी रखिए। जिस तरह से किसान ने जो है लंबा 1 साल तक संघर्ष जारी करा, सरकार को झुका दिया, तो किसान से ज्यादा विद्यार्थी की शक्ति होती है। वह चाहे तो अहिंसक तरीके से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल तक संघर्ष कीजिए। 1 साल तक संघर्ष कीजिए, दिखा दीजिए अपनी शक्ति अहिंसक तरीके से सरकार को कि हाँ आप जो है एकजुट हैं। विद्यार्थी का, छात्र का कोई न जात होता है न धर्म होता है, वह एक जो है पंक्तिबद्ध में आ जाते हैं और सबके पास एक ही प्रकार की समस्या होती है। अलग अलग जातिवाद का समस्या नहीं होता है, धर्मवाद का समस्या नहीं होता है। इसलिए आपसे अनुरोध है, विनती है कि धर्म को बुलाकर, जात के बुलाकर, क्षेत्र को बुलाकर एक संगठन का, एकता का परिचय दीजिए, ताकि सरकार आपके सामने नतमस्तक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर के बातों पे हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोग अहिंसक तरीके से, अभी प्रेरणा स्रोत रूप में किसान आंदोलन को आप ले सकते हैं। किसान आंदोलन पिछले 1 साल से उतना पेशेंस रखा और सरकार को अंततः तो जो है झुकना पड़ा, लेकिन सरकार अभी किसानों की शक्ति देखा है, लेकिन उस किसान पुत्र की शक्ति को नहीं देखा है ना। तो एक बार किसान पुत्र की भी शक्ति दिखाने की बारी है, लेकिन बिल्कुल हम लोग अहिंसक तरीके से इस आंदोलन को करेंगे। चलिए, अब हम लोग के बीच जुबैर सर हैं, और जुबैर सर छात्रों के कोई दिक्कत नहीं, वहीं पे कोई दिक्कत नहीं सर। अब जुबैर सर, छात्रों के दर्द को आप थोड़ा शेयर कीजिए कि जिस तरीके से पिछले 3 साल से, तो पहले लॉकडाउन के वजह से बच्चे परेशान थे, एनटीपीसी का काफी इंतजार किए, उसका रिजल्ट आया और वो भारी भेदभाव वाला रिजल्ट है। जैसा कि सर ने भी बताया कि इंटर और ग्रेजुएशन एक साथ कर दिया गया। इससे जो इंटर के बच्चे थे वो स्वाभाविक रूप से है कि कमजोर साबित हो जाएंगे, है ना। अब इस कंडीशन में बच्चे क्या करें, है ना। और दूसरा सवाल आपसे एक साथ है सर, कि ग्रुप डी में जो सेकेंड जो ये सीबीटी 2 जोड़ा गया, मेंस के रूप में जोड़ दिया गया, ये कहां से उचित है सर? सबसे पहले तो सभी लोग को धन्यवाद, और जो लोग भी जुड़े हैं एक बार सभी लोग शेयर कर दें, क्योंकि हल्ला बोल जो है आज चंपारण के सुप्रसिद्ध शिक्षक पी सिंह सर और अवतार सर के साथ जो है मैं जुबैर सर जो है आप लोग के साथ हूँ, और सभी लोग एक बार शेयर इसको कर दें कि और लोगों तक बातें पहुँचे। सर लोग बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं, हम लोग मिलकर बहुत सारे बातचीत करेंगे। सभी लोग एक बार इसको शेयर कर दें कि और लोगों तक पहुँचे। सर क्वेश्चन जो था उसमें बच्चों के दर्द को लेकर के हम बता रहे हैं कि जिन बच्चों का उम्र सर मान लीजिए एक्सपायर होने वाला है, अब एक ग्रुप डी में टियर 2 आ गया, तो मतलब आप ग्रुप डी का एग्जाम ले रहे हैं और बीपीएससी पैटर्न, यूपीएससी पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हैं धीरे धीरे। तो सर मतलब सरकार की इससे एक ही मंशा नजर आती है कि मतलब नौकरी नहीं देना है, नौकरी नहीं देना है, और तुम लेकर दिखाओ। मतलब सर यही हो गया, चैलेंज है, ये चैलेंज सरकार की तरफ से जो है एकदम, मतलब हम कुछ वैकेंसी देंगे और तुम लोग को उसमें क्या करेंगे, मारपीट जो है, मारपीट हम कराएंगे, और फिर जो है उसको एग्जाम। बताइए सर 2019 में इसके फॉर्म आए, फॉर्म कब आते हैं इससे हमारे देश में, फॉर्म कब आते हैं ये भी जानने वाली चीज, चुनाव के समय, और वो भी कब आते हैं जब लोग हल्ला गुल्ला करता है तब आते हैं। फॉर्म भरने से पहले हल्ला करना है, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम के लिए हल्ला करना है, एग्जाम आ गया तो एग्जाम डेट के लिए हल्ला करना है, और उसके बाद एग्जाम डेट आ गया, फिर एग्जाम हो गया तो रिजल्ट के लिए हल्ला करना है, और रिजल्ट हो जाने के बाद उस रिजल्ट में इतना गड़बड़ी होती है कि ज्वाइनिंग के लिए भी क्या करना होता है, हल्ला करना होता है। सर बताइए कि क्या दुर्भाग्य नहीं है अपने देश का? सर ऐसा हिटलर शाही, तानाशाही व्यवस्था इंदिरा गांधी के समय भी देखने को मिला था, है ना। तो उस समय जेपी जो थे, जयप्रकाश नारायण, और छात्र के नेतृत्व में ही उन्होंने एक ऐसा आंदोलन किया कि देश की आजादी के लिए समर्पित जो कांग्रेस थी उसको सत्ता से बेदखल कर दिया। तो आज के जो ये छिटपुटिया नेता हम बोलेंगे, क्योंकि इन लोगों का कोई तो आधार है ही नहीं राजनीति करने का, है ना। ये लोग अभी भी रूढ़िवादी परंपरा के आधार पर लोगों को बांट करके, बांटो और राज करो की नीति पे चल रहे हैं। तभी तो जात धर्म को बीच में घुसिया करके और अपना सिर्फ केवल और केवल सत्ता का सुख उनको भोगना उद्देश्य है, छात्र हित में वो कुछ कदम नहीं उठा रहे हैं। तो इंदिरा गांधी जैसे हिटलर शाही मेंटेलिटी को लोग ने एक बार में चकनाचूर कर दिया। तो फिर यहाँ सर हम भी एक अच्छा खासा किसान भी हैं, किसान के पुत्र भी हैं, गांव में कुछ 6-7 दिन रहे हैं छुट्टी में, तो यूरिया के लिए जो हाहाकार मचा है, वो 3 दिन 4 दिन पहले से जो है लाइन में लोग रहता है, तो एक बोरा जो है यूरिया मिलता है। तो इस सरकार में न किसान खुश है, न व्यापारी खुश है, न छात्र खुश है, कोई भी खुश नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है
नेता लोग को छोड़कर कोई व्यक्ति खुश नहीं है, चाहे वो छोटू भैया नेता हो, बड़ू भैया नेता हो, ऊपर के नेता हो, यानी पंचायत से लेकर जनहित मतलब नहीं है, जनहित में नहीं है। बेसिक चीज के लिए वह जो है यह हिटलर की तरह है कि मुर्गी का रोआं जो है नोच दिया और उसको जो है इतना असहाय बना दिया कि मूर्छित हो गया, फिर उठा तो उसको दाना दिया, तो उस दाना के लिए मुर्गी जो है उसके पीछे पीछे हिटलर के पीछे पीछे चल दिया। तो वही अवस्था में जो है सारे लोगों को सरकार ला दी है और 4 किलो 5 किलो अनाज देकर गांव में लोगों को खिला रही है और गुणगान करा रही है। एक भी सर मुझे आपका क्वेश्चन जो था कि मतलब शिक्षा का स्तर के बारे में, तो सर एक भी मुझे बता दीजिए कि एक भी जो बड़े नेता हैं, विधायक मिनिमम या प्रमुख तक, क्या उनके बच्चे सर जो हैं कंपटीशन का फॉर्म भरते हैं? नहीं भरते। उनके बच्चे, अपने विधायक के बच्चे तो अपने देश में नहीं पढ़ते हैं। उनके बच्चों की नौकरी की क्या जरूरत है? वो तो इतना खुद कमा लेते हैं, इतना मतलब करप्ट सिस्टम हो गया, इतना ज्यादा कमा लेते हैं कि उनके बच्चों को नौकरी की क्या जरूरत है? तो नौकरी की जरूरत तो है नहीं, तो उनके बच्चे तो फार्म भरेंगे नहीं। फार्म कौन भरता है? गरीब के बच्चे जो पेट के लिए भरते हैं, भूख के लिए भरते हैं फार्म। और ये सरकार क्या करती है? उन पे लाठियां बरसाती है। क्या ये सही है सर? बिल्कुल 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 गलत है, ध्यान दिया जाए। और उससे भी बड़ा अभी आप छात्र लोग ध्यान नहीं दे रहे एक बात पे, उस पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, है ना सर? थोड़ा सा आगे आ जाइए, इसको टच करने पे धर्मवीर जी इसको बैक कीजिएगा, हो गया। जो आप लोग एक चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आज जा करके इस एनटीपीसी या ग्रुप डी के मुद्दे को यदि आप नेशनल चैनल पे खोजना चाहिएगा ना, तो ये मुद्दा कहीं नहीं है। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? उन लोग को तो, उन लोग को कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा का बच्चा हुआ, उससे समय नहीं है। नहीं, तो ये उन लोगों को ऐसा टीआरपी बढ़ाना है। ये तो विद्यार्थी का मुद्दा है। कोई चैनल अभी तक इस पे बात नहीं किया। यूट्यूब वाले लोग, कुछ चैनल हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। कोई विद्यार्थी का मुद्दा पर चैनल आ ही नहीं रहे, बड़ा चैनल। इस बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी ऊपर के जितने भी मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, तो सबको जो है सरकार ने खरीद ली है ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर, और वो अपना ही प्रचार करवाती है। और सरकार के विरुद्ध में जो प्रचार होती है वो लोग करता नहीं है। तो वही सोशल मीडिया पर छोटे छोटे लोग हैं, वही समर्थन करते हैं, जिनकी बात जो है सरकार तक नहीं जा पाती है। ये भी एक प्रजातंत्र का दोष कहा जाएगा या कमजोर कड़ी कहा जाएगा। जो 4 स्तंभ होता है, जिसमें मीडिया भी एक स्तंभ है, तो भारत का एक ये मीडिया जो है ध्वस्त हो चुका है। नगर पालिका भी ध्वस्त हो गया, न्यायपालिका भी ध्वस्त हो गया, कार्यपालिका तो बिल्कुल भ्रष्ट है ये है। तो इस तरह से अब नहीं लगता है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। हमको लगता है कि अंग्रेज जो, इससे तो अंग्रेज ही अच्छा था। सारे गांव के लोग कह रहे हैं, बुजुर्ग लोग कह रहे हैं जो देखे हैं शासन को, उस कहते इससे तो अंग्रेज ही अच्छा था। लेकिन इतना क्रूर शासन जो है हम अपने लाइफ टाइम में अभी तक नहीं देखे हैं, जबकि हमने 11 को प्रधानमंत्री को अपने आंखों से देखा है। क्या बात। तो आप लोग भी इस बात पे गौर कीजिए और ये जानने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए कि किस तरह से कमजोर तबके के हित को दबाने के लिए सरकार ने मीडिया तक को जो है साइलेंट मोड में कर दिया है। कोई मीडिया वाला, कोई नेशनल चैनल का आप एक भी बता दीजिए, जो आज तक है, एबीपी न्यूज है, जी न्यूज है, कोई न्यूज चैनल इस मुद्दे को जो है अपने चैनल पे नहीं दिखा रहा है। बताइए, बच्चों पे जो है पटना में या और बहुत जगहों पर लाठियां बरसाई जा रही है, बरसाई जा रही है और उसके विरोध में जो है एक भी चैनल वाला उसका जो कवरेज नहीं कर रहा है, बड़ा चैनल। अब चैनलों का भी विरोध करना होगा अभिभावकों को जो है। बिल्कुल, ये तो कुछ शिक्षक लोग हैं सर, मैं सीधा कह रहा हूँ, कुछ पटने के शिक्षक हैं और मोतिहारी से हम लोग जुड़े, बहुत लोग जुड़े, और छात्र लोग। और सबसे बड़ा चीज है, ये सोशल साइट का जमाना है। अगर मीडिया वाला, नेशनल न्यूज चैनल वाले अगर ये समझ रहे होंगे कि वो न्यूज नहीं दिखाएंगे तो लोगों तक खबर नहीं जाएगी कि पटना में क्या हो रहा है। खबर के ही हर जिला में ट्रेन रोका जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हर जिला में 10-10 हजार, 5-5 हजार बच्चे। सुनने में सर आया कि मोतिहारी में भी लाठीचार्ज हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, शाम के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोतिहारी में अभी पूरे चारों तरफ सर पुलिस का पहरा बढ़ चुका है। अभी हम लोग देखते हैं सर थोड़ा सा कि पटना में थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पे मुसल्लापुर हाट में की घटना है ना सर? थोड़ा सा इसको कोई प्रतिनिधि नहीं, यहाँ पे सभी छात्र क्या है बात करने के लिए 500 नेता क्या है, सब अपना। 1-2 बात है सर हम लोगों का, सिर्फ हम लोग का एनटीपीसी का जो जितना बोला था रिजल्ट वो दे, और ये
ग्रुप डी का जो देखिए नमक छिड़कने वाला काम किया है सरकार, क्या ये तनख्वाह सरकार क्या चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बच्चा जो बोला है, ये सर, हाँ हाँ, ये बच्चा जो बोला है अभी एक बात कि एनटीपीसी का मामला तो गंभीर है, ये है, और बीच में ग्रुप डी का मामला ला दिया। सर कितने दर्द में है ये बालक, ये बताइए कितने दर्द में ये आदमी, ये व्यक्ति जो है कितने दर्द में इस बात को बोल रहा है, इसको भी जानने की जरूरत है और सरकार को इसको जाननी चाहिए। लेकिन सोई हुई सरकार युवाओं के बारे में नहीं सोच रही है। इसके लिए जन समूह के साथ आंदोलन होना चाहिए सर। बिल्कुल, आप लोग देख रहे होंगे कि कितने उम्र के लोग हैं जो आज इस एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर के कितने ज्यादा उम्मीद से भरे हुए थे, और इन वक्त पे जो सरकार ने एनटीपीसी का रिजल्ट दिया और इसमें इतना बड़ा पक्षपात किया है कि जिनका लास्ट स्टेज है, ऐसा भी तो सोच सकता है सरकार कि वैसे छात्र इतना जी जान से तैयारी किए, उनका तो पूरा उम्मीद किया, पूरा भविष्य उनका तबाह कर दिया गया है। सरकार 3 साल लौटा देगी बच्चों को, मेरा तो दम तो लौटा दे। बिल्कुल, मेरा तो सर शुरू से मांग रहा है कि जब से लॉकडाउन लगा तभी से हमारा तो एक ही मांग है कि हर एग्जाम में 3 साल नौकरी जो है ना, एज को जरूर बढ़ा देना चाहिए। कारण ये है कि इसमें बच्चा का तो कोई गलती नहीं है, और उसके जवानी का जो 3 साल सरकार जो है लॉकडाउन के नाम पर बर्बाद कर दिया है ना, ये बहुत मतलब निंदनीय है। चलिए सर, तो हम आपसे फिर से एक सवाल रखेंगे सर, थोड़ा सा मूवमेंट को देखते हुए, कि छात्रों को किस प्रकार से मूवमेंट करना चाहिए। जैसा कि देखने में सुनने में आ रहा है कि अपने मोतिहारी में तो हुआ, लेकिन उसके साथ मुजफ्फरपुर में देखने को मिल रहा है, और भी जिला में पटना वगैरह में तो काफी ये कर रहा है, और सरकार औरंगाबाद में है ना, इन सब जो हम लोग जिलों में देख रहे हैं, उससे देखने से एक निष्कर्ष यह निकल रहा है, सबसे पहला बात कि प्रोटोकॉल के नाम पे पुलिस को पूरा मतलब छूट दे दिया गया। सर प्रोटोकॉल के नाम पे ये लोग जो है यूपी में धजिया उड़ा रहे हैं रैली कर करके। यहीं पे बंगाल में चुनाव था और बिहार में सारे कोरोना उस समय हाईएस्ट पॉइंट पे देश में था, क्या इन्होंने धजिया नहीं उड़ाया? अब यूपी में धजिया नहीं उड़ा रहे हैं। ये सब सर नौटंकी, और नौटंकी केवल नौटंकी है विद्यार्थियों को गुमराह करने की और विद्यार्थियों को रोकने की। सर एक बात हम कह देना चाहते हैं कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो उग्र आंदोलन विद्यार्थी करेगा, क्योंकि सर ये जीवन का सवाल है सर, पेट का सवाल है, और जब पेट पे आता है ना तो आंदोलन होते ही। बिल्कुल ध्यान दिया जाए तो हम लोग को आंदोलन करना है, लेकिन इससे पहले हम लोग सबसे पहले यह चीज ध्यान रखेंगे कि आंदोलन जो है ना, एक ही बार ग्रुप में कीजिए। ऐसा नहीं कि जैसे कुछ देखने को मिला कि 100 बच्चा, 200 बच्चा, 500 बच्चा, सबसे पहले उसके लिए गुप्त समझौता हो, है ना, सोशल साइट्स के माध्यम से ग्रुप में कोई मैसेज कर रहा है तो उसको पूरी तरीका से कोशिश कीजिए कि पूरे मोतिहारी के हर छात्र के मोबाइल तक वो मैसेज पहुंचे। जो मैंने आज महसूस किया, हम एमएस कॉलेज में भी गए हुए थे और उसके बाद स्टेशन पे आए, ठीक है बच्चा लोग था, संख्या में था, कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन ध्यान दिया जाए कि एक किसान आंदोलन से एक और चीज सीखना है हम लोग को। रोज रोज चक्का जाम करने से कोई फायदा नहीं है, रोज रोज धरना प्रदर्शन दिया जाए, ये किया जाए, है ना, अपना मास्क वास्क लगा के। हाँ, सरकार को झुकना पड़ेगा, अगर नहीं झुकेगी तो उसको हम लोग झुकाएंगे। कैसे नहीं झुकेगी? झुकना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं के साथ जो स्कैम हो रहा है, धोखा हो रहा है, उसको ना तो शिक्षक बर्दाश्त करेंगे और ना ही हमारे देश के युवा बर्दाश्त करेंगे। बिल्कुल, एक छात्र लिख रहे हैं, पटना धीरे धीरे कश्मीर के जैसे बनते जा रहे हैं, हालात बहुत खराब हो रहा है चारों तरफ। कश्मीर किसने कौन बना रहा है? सरकार बना रही है। मान ले हमारी बात, अभी से सभी लोग अपने अपने घर पे वापस चले जाएंगे। नहीं मान कर तांडव मचवा रही है और विद्यार्थी और युवा को जो है ये बदनाम करने की कोशिश है। सर इसके लिए जो जिम्मेदार है उसका एक भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। वो चाह रही है कि लड़का लोग रोड पे उतरे, चक्का जाम करे। हमको तो सीधा सीधा यही लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर थोड़ी भी गंभीरता होती, इतना बड़ा हंगामा मच रहा है, क्या सरकार को पता नहीं है? पटना में बच्चों को लाठी से पीटा जा रहा है, उन लोगों पे गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। सर उन लोग का दर्द कौन समझ रहा है? बिल्कुल, वही तो केवल पुलिस को लोग देख रहे हैं। नीतीश बाबू जो गांजा पीकर सोए हुए हैं, कभी वो देखे? उन्हीं के पुलिस ना पीट रही है। और मोदी जी एक छोटा सा कुछ हो जाने पे आके अपना क्या करते हैं, अपना स्टेटमेंट दे देते हैं। इस पे क्यों चुप है? उन्हीं के पैर के नीचे ना सब है। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या जो भी सरकार है, वो सरकार के नीचे ही ना एजेंसियां काम करती है जो रिजल्ट देती है या फॉर्म भरवाती है। तो ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? जयप्रकाश नारायण आपको बिहार के ही थे। आज जब इंदिरा गांधी के आपातकाल लागू हुआ तो पूरा भारत में नेतृत्व गिरी है। ऐसा नहीं है कि बिहार के जो है कोई नहीं निकलेगा, कोई आएगा
और निश्चित रूप से जो है इस लड़ाई को जो है संगठनिक तरीका से जो है आगे बढ़ाएगा और सरकार को झुकना पड़ेगा, और नहीं तो सत्ता को तो जाना ही है। निश्चित है यह किसी का बाप की जो है सत्ता नहीं है, जो आप जो है जब तक चाहिएगा उसको बने रहिएगा। यह प्रजातंत्र देश है, इसमें जो है प्रजा ही मालिक है, जनता ही मालिक है, और जनता का एक अंग है विद्यार्थी, और विद्यार्थी को नजरअंदाज करके कोई सरकार जो है कुर्सी पर सदा के लिए बैठी नहीं रह सकती। देखिए, अभी तक के बात से हम लोग को यही निष्कर्ष निकला है। सबसे पहली बात जिसका हम लोग पूजा करते हैं, मीडिया का, जिसकी हर बात को सुनते हैं, उसके हर न्यूज चैनल को प्रचार को हम लोग देखते हैं, उसका टीआरपी बढ़ाते हैं, उसका खर्चा देते हैं, एक तरह से वो मीडिया आज चुप है। तो मीडिया को भी लेकर के एक ट्रेंड चलाया जाए कि वो नेशनल न्यूज चैनल पे पूरे घटनाक्रम को दिखाए और गहराई से जांच करके दिखाए कि किस तरह से असहाय भोली भाली ये छात्र को पुलिस जो है बर्बरता पूर्वक लाठी से मार रहा है इस ठंडा के दिन में। इस ठंडे के दिन में बच्चा के पास अवसर खोने के लिए है ही क्या? बच्चा तो सब कुछ खो दिया, अपने जवानी खो दिया, उसमें कुछ तो पाया, उम्र खो दिया। और जो भी सर बहुत सारे गार्जियन ऐसे भी है जो खेत को गिरवी रखते हैं, खेत को बेच के अपने बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, इस उम्मीद के साथ पढ़ाते हैं कि उनका बच्चा नौकरी कर लेगा तो उस गिरवी से क्या करेंगे, छुड़वाएंगे। बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि हमारा बेटवा नौकरी कर लेगा तो अपने लड़की का शादी करेंगे। बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो इस उम्मीद पर बैठे हैं कि अगर मेरे बेटवा नौकरी कर लेगा तो हम अपने घर को बनवाएंगे। सरकार जो है, ये लोग जो हैं, एजेंसियां जो है, इस देश में युवाओं के सपना को तोड़ने के काम कर रही है, और हम लोग हरगिज जो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि सबसे पहले बात, सर यहाँ पे देखिए, हम 2-3 छात्र मेरे आए थे और वो मतलब काफी उनका एज हो गया है, मतलब वो रो रहे थे, बोल रहे थे सर हम कहाँ जाए, क्या करें, हम किस मुंह से जाएं घर पे, हम अब हम करें तो करें क्या। और काफी उम्मीद लगा कि वो एनटीपीसी का रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तब हमको मतलब ये ऐसा नहीं है, ये घटनाएं तो बहुत पहले की है, मतलब 10 दिन से चल रहा है, लगभग 7-8 दिन से, लेकिन 2 दिन से मेरे दिमाग में ये बात बैठ गया कि बताइए सरकार की एक दोगली नीति की वजह से ये जो युवा बर्बाद हो रहे हैं, और कल होके वो युवा, जैसा कि पी सिंह सर ने शुरू में ही बोला है कि यही अपराधी बनते हैं, और फिर उस अपराध के लिए मतलब क्या बोलते हैं, समाज को लोग ये करता है, लेकिन समाज दोषी थोड़ी है, समाज दोषी नहीं बनाया कौन, पहले तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, अपराधी बनाया कौन? बिल्कुल। अपराधी सरकार बना रही है। सर ने शुरू में ही इस बात को रखा, और यह बात भी कहा कि यहाँ की गरीब जनता, आप गरीबी रेखा से देखिए, सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में तो है ही नहीं, कोई इंडस्ट्री जीरो, बिहार में इंडस्ट्री है नहीं। तो बिहार के युवाओं के पास एक ही रास्ता है, महाजंगल राज है, महाजंगल राज में एक ही रास्ता है, सरकारी नौकरी। लेकिन उस नौकरी के संबंध में भी अगर ये सिचुएशन रहा तो फिर सरकार को बताना होगा कि बिहार के बच्चे कहाँ हैं। ग्रुप डी में सर पहले एक एग्जाम होता था तो उसके लिए आंदोलन करना पड़ता था, ट्विटर पे ट्रेड चलाना पड़ता था, अब तो 2 एग्जाम हो गया। हम लोग भयभीत हो गए, साला कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग को, हाँ 2-4 को हम लोग को जो है ना आंदोलन करना पड़े खाली रिजल्ट के लिए। अब तो देखिए अच्छा सर, पी सिंह सर से एक सवाल करेंगे, सर ये ग्रुप डी में जो सेकेंड ईयर का एग्जाम जोड़ा है, ये कहां तक सही है? यह बिल्कुल सही नहीं है, ये टारना होता है, नहीं होता है टारना, हाँ बिल्कुल टारना होता है। नौकरी देना हाँ, सरकार की इरादा है कि नौकरी नहीं देना है, ये लोग को टारते जाइए, फिर 24 का जो है चुनाव आ जाएगा, फिर जो है लोग भूल जाएंगे, फिर हमको जाति के आधार पर जो है, धर्म के आधार पर वोट दे देंगे। यही लोग का नीति है, इन लोग का कोई विकास नहीं है, कहीं जो है प्रगति के बारे में सोचना नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी जो है ध्वस्त हो गया है, और जो है ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो रही है, और 5 करोड़, एक वर्ल्ड बैंक के अनुसार 5 करोड़ 85 लाख जो ग्रेजुएशन से ऊपर लोग हैं, जो बीटेक को किए वगैरह हैं, सब अनएम्प्लॉयड हैं भारत में। सोच सकते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग, उनके पास 2 ही विकल्प होता है, या तो क्राइम करेगा न तो सुसाइड करेगा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सर मुझे अपना भी दिन याद आता है, 2012 बीपीएससी का जब हम लास्ट अटेम्प्ट दिए थे, और उस समय मेरा रिजल्ट नहीं आया था, तो मेरी आंखों के सामने सर अंधेरा छा गया, हम बेहोश हो गए थे, हमको लग ही नहीं रहा था कि हम अब जी के क्या करेंगे। मतलब एक अजब का निराशा मतलब दिमाग में छा गया, क्योंकि घर वालों ने सब कुछ न्यौछावर करके हमको दिल्ली बनारस सब जगह पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। तो आज हम देख रहे हैं कि वैसा सिचुएशन जो है लगभग सब विद्यार्थियों के समक्ष आ चुका है ना। 2019 से जो है रेलवे का कोई कैलेंडर नहीं है,
कोई कैलेंडर नहीं। अब सबसे 19 बड़ी में वैकेंसी दिया है तो 24 तक उसको खींच के ले जाएगा। ये तो चुनावी घोषणा है और सर। वही ना सर, तो बच्चा को धोखा दिया जा रहा है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तरीके से, स्वीट पॉइजन की तरह बच्चों की जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है और सर। सरकार इसमें इसलिए सफल हो जाती है, हम आप छात्रों से बोलेंगे, क्योंकि हम लोग जो है जात धर्म के आधार पे बट जाते हैं। हम लोग जाति धर्म का कार्ड खेलने लगते हैं। उस सरकार के फुट डालो और शासन करो की नीति का हम लोग डायरेक्ट शिकार हो जाते हैं। हम लोग वोट देते समय ये नहीं सोचते हैं कि ये व्यक्ति हम लोग को रोजगार देगा कि या नहीं। हम लोग को नेता के बेटा का चिंता है कि उसको सत्ता कैसे मिले, लेकिन हमारे गार्जियन को यह चिंता नहीं है कि मेरे बेटे को कौन सरकार आएगी कि वो अच्छा से अच्छा रोजगार दे सकती है। तो गलती तो हम लोग किए ही हैं। तो फिल्मी दुनिया की तरह हो गया है, जैसे फिल्मी दुनिया में कोई हीरो है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, तो अपने ही बेटा को लॉन्च करता है। तो आज देख लीजिए जितने रिटायर कर रहे हैं एमपी चाहे एमएलए, वो अपने बेटा को टिकट दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये तो पैतृक संपत्ति की तरह हो गया, राजतंत्र की तरह हो गया, डिक्टेटरशिप की तरह हो गया। तो प्रजातंत्र तो था ही नहीं। हम पब्लिक भी बहुत जो है इसके लिए जिम्मेवार है, छात्र भी जिम्मेवार हैं कि जब भी चुनाव आता है तो पिछला दुख दर्द को लोग जो भूल जाते हैं और उसके बाद जो है फिर जो है जाति के भावना में बह जाते हैं और धर्म के धारा में बह जाते हैं और वोट दे देते हैं। इसलिए उन लोगों से गुजारिश है कि जब भी आपके पास अवसर आता है सत्ता पलटने के लिए, तो सारे पीड़ा को सजा कर रखिए, संवर कर रखिए और सत्ता को पलट दीजिए। देखिए आपकी विजयी होगा, निश्चित रूप से आप जो है आगे रहेंगे। सर अभी अभी खबर मिल रहा है कि पटना की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, बहुत खराब होते जा रही है। धर्मवीर जी थोड़ा सा पटना से न्यूज लाइव कीजिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा हम लोग भी देखें और उस पर थोड़ा सा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा उसको भी लेकर चलना है कि अभी क्या हो रहा है। चूंकि देखिए सर, पटना हो या दिल्ली हो, अगर जरूरत पड़ेगी तो वहां भी हम लोग को पहुंचना है ना। बिल्कुल ये सोच हम लोग के पास होना चाहिए। और विद्यार्थियों की जीवन की है, युवाओं के जीवन का ये सवाल बिल्कुल है। बिल्कुल, और इसमें थोड़ा सभी लोग को न्यूज में डालिए तो देखिए तो लाइव में क्या आ रहा है पटना के बारे में। अभी पटना से खबर आया है कि वहां की स्थिति जो है, जम्मू कश्मीर के जैसा, पटना का माहौल जम्मू कश्मीर के जैसा ना। देखिए तो कोई लाइव में कहीं कोई चैनल होगा, देख रहे हैं इतना बड़ा इस सिचुएशन। लॉकडाउन हटाओ, ध्यान दिया जाए तो माहौल जो है बहुत खराब होते जा रहा है ना। और फिर भी जो है सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा है, नेशनल मीडिया वाले के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। तो हम लोग को इस विषम परिस्थिति में समझना होगा कि अपना कौन है और बेगाना कौन है। तभी जाकर के हम लोग अपने अच्छे दिनों में उन लोगों के साथ जो व्यवहार करेंगे उसको वो याद करेंगे, है ना। तो पूरा नेशनल चैनल के लिए एक बार मुर्दाबाद लिखिए। जितना भी नेशनल चैनल है, सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा उसी पे है। क्यों? क्योंकि अगर नेशनल चैनल इस मुद्दे को रखता ना, तो इसमें बड़े बड़े लोग शामिल होते, अपना विचार प्रकट करते, हम लोग को जानने का मौका मिलता। लेकिन ये जो छोटे छोटे न्यूज चैनल वाले हैं, खासकर फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह पे चलाते हैं, इन लोग की पहुंच वहां तक होती नहीं है। ये लोग उतने बड़े बड़े नेता तक जा नहीं सकते हैं, इसीलिए बड़े बड़े नेताओं का विचार ही हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। उन लोग के विचार को जानने का हम लोग का पास कोई साधन ही नहीं रह गया है। और बड़े बड़े न्यूज चैनल जो है वो अपने मुंह पे ताला लगा करके, हाँ है ना, बिल्कुल बिल्कुल। भारत के लगभग ये तो ऐसा मुद्दा है, इसको लेकर के पूरे भारत में एक साथ आंदोलन होना चाहिए। जिस तरह से किसानों में समन्वय था, एक समन्वय था, उनमें एकता था, इस वजह से किसान आंदोलन सफल हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, है ना। और हम लोग छिटपुट तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोग में दिक्कत। ये देखिए ना सर, लाइव देख रहे हैं, है ना, इसी में लाइव देख रहे हैं सब, तो ठीक है। तो हम लोग को भी एक विशेष रणनीति के अंतर्गत, अगर मेरी आवाज जहां तक जा रही है, सारे लोगों से निवेदन है, बिहार, मोतिहारी के बाहर, बिहार के बाहर सारे लोग एक दिन फिक्स करें और उस दिन हम लोग संपूर्ण चक्का जाम करेंगे, संपूर्ण चक्का जाम, पूरा बिहार भारत को बंद कर दिया जाए, है ना। तब ये पता चले रोज रोज 10 मिनट के क्या हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं स्टेशन पे, है ना, ट्रेन को रुकवा दे रहे हैं, पुलिस आ रही है, डंडा चला रही है, हम लोग भाग जा रहे हैं या पथराव कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग की मांग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सरकार के पास से कहा जाता है ना, एक तानाशाही सरकार के पास पुलिस के नाम पर गुंडा पाल रखा है। वो पुलिस नहीं, वो गुंडा है, गुंडा है जो बेकसूर छात्रों को जो है, हाँ? वही न्यूज है ना। इस तरीके से थोड़ा सा लाइव देख करके आप उसको ये सेलेक्ट कीजिए। तो सर आपका क्या विचार है इस संबंध में, थोड़ा सा। हाँ क्यों नहीं निकलेगा? आप बताइए, किसी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कीजिएगा
उसके माँ बाप का सर उम्मीद हम लोग है, सभी प्रकार के नेता है, लेकिन आज विद्यार्थियों का मसला के लिए साला कोई नेता आगे खड़ा नहीं हो रहा है। पटना के छात्र, पटना की धरती पे जन्म लेने वाले छात्र कब दे रहे हैं आंदोलन से? सीधे सीधे सरकार बता दे कि आखिर विद्यार्थियों के साथ वो करना क्या चाहती है। रेलवे बोर्ड को घेरा जाएगा, दिल्ली मार्च करेंगे हम सभी, और 28 तारीख को उग्र आंदोलन होगा। नमस्कार, मैं बिल्कुल ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3-4 पॉइंट जो आया है उस पे हम लोग को ध्यान देना होगा कि रेलवे बोर्ड को घेरा जाए। सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि रेलवे चक्का जाम करने से पुलिस आएगी, क्योंकि हम कह रहे हैं पुलिस नहीं, वो गुंडा है, वो सरकार का गुंडा है। ऐसे भी आपको बहुत सारे विचारधारा जब बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि इस लोकतांत्रिक सरकार को बचाने के लिए सरकार जो है ना गुंडा पाल रखती है। याद रखिएगा, मुकेश अंबानी के लिए पुलिस नहीं है, मुकेश अंबानी की सुरक्षा के लिए पुलिस है। हम लोग को गरीब को पीटने के लिए और अमीरों को बचाने के लिए पुलिस तंत्र को स्थापित किया गया है। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। इस सिस्टम को आप समझने में बहुत देर लगा दीजिएगा, लेकिन थोड़ा बहुत अनुभव है मेरा, इसका आप लोग जानकारी लीजिए। ये पुलिस जो होता है ना, वो अमीरों का सुरक्षा गार्ड होता है, प्रहरी होता है। वो कोई बड़ा से बड़ा क्राइम कर लेना, हिम्मत नहीं है उनको डंडा चलाने का, हिम्मत नहीं आज तक कभी देखे हो तो बता दीजिएगा इतिहास उलट के। लेकिन वही ये गरीब बेकसूर जिसका कोई पहुंच नहीं है, वैसा लोग छोटा सा गलती, एक हेलमेट नहीं पहनता है, उसके लिए पुलिस जो है पीठ पे दनादन मारती है। लेकिन कभी बड़े बड़े लोगों को मारते हुए अपने देखा क्या? तो ये पुलिस के रूप में सरकार जो है गुंडा पाल के रखी है, तो उस गुंडा का भी गुंडा ही हम लोग छुड़ाएंगे, ऐसा नहीं है, उस गुंडे का गुंडा भी हम लोग छुड़ाएंगे। लेकिन हम लोग को सबसे पहले एक होना पड़ेगा और एक ऐसा निर्णय लेना होगा जिस दिन पूरे भारत के लोग जो हों एकजुट होकर के, सबसे बढ़िया रहेगा रेलवे बोर्ड का घेराव किया जाए, है ना। और सरकार जो बहरी गुंगी सरकार है, जैसा भगत सिंह ने कहा था जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका था, तो उन्होंने यही कहा था कि हम पूछा कि आपने बम क्यों फेंका, क्योंकि उससे तो एक लोग भी मरे नहीं, तो बहरी सरकार को सुनाने के लिए हमने बम फेंका। गांधी जी जब आए थे बिहार में, तो वो जो है किसी कॉलेज में गए थे, छात्रों को जो है संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पढ़ लिख कर क्या कीजिएगा, जब आप देश गुलाम है तो यहाँ तो आपको नौकरी मिलेगी नहीं, तो पहले आजादी के बारे में सोचिए। तो वही स्थिति अब पैदा हो गई है। आप लोग फील्ड में बैठकर पढ़ लिख रहे हैं, दुनिया भर के कर रहे हैं, 1 से 1000 बीमार वाली बात है। तो ऐसे में स्थिति है कि सिस्टम को चेंज करना है, सिस्टम को बदलना है, सिस्टम को झुका देना है, सरकार को झुका देना है। तो क्रमबद्ध तरीका से आप आंदोलन करें और अहिंसक तरीके से। सबसे पहले जो है एक प्लान बनाइए कि दिल्ली में जहां ऑफिस है उसको जो है घेरिए, और दिल्ली का जब न्यूज आएगा तो पूरे भारत में जाएगा। आप बिहार से भारत को संदेश नहीं दे सकते हैं, भारत एक बड़ा देश है, समझ गए ना आप। और ये इस पद्धति से, इस सिस्टम से 2 ही राज्य ज्यादा प्रभावित हुआ है, वो है बिहार और यूपी। तो इसलिए ऐसा नहीं हो कि आपकी जुबान को दबा दिया जाए, हो सकता है। तो इसलिए आप यहाँ से निकलकर बाहर के बारे में सोचिए, और ऑफिस के जो धांधली हुई है, जो गड़बड़ी हुई है, जिसके लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, उस सिस्टम को वहां पर आवाज पहुंचाइए जहां पर आपके राजा, आपके जो है प्रधानमंत्री महोदय, आपके रेलवे मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनको कान में आवाज डालिए और इस संकेत दीजिए कि भारत में जब जब आंदोलन हुआ है तो बिहार से ही शुरू हुआ है, चंपारण के धरती से शुरू हुआ है। तो आप जो है इस चीज को जो है संकेत दीजिए, ताकि सरकार के बहरी जो कान है ना, तेल डालकर जो बैठी हुई है, वो कान खोले, आपकी बात को सुने, और ये जो परीक्षा रिजल्ट दिया है उसको रद्द करके एक फ्रेश रिजल्ट दे। तो जुबैर सर, आपसे एक मेरा सवाल है। हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन से जो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मैसेज आ रहा है, बहुत से बच्चे इतना ज्यादा निराश हो गए हैं कि वो सुसाइड के लिए कर रहे हैं। तो उन लोगों को खुद क्या हत्या करना चाहिए, या उन लोगों को पेशेंस रख करके सिस्टम को बदलना चाहिए? क्योंकि अगर आत्महत्या या सुसाइड अगर समस्या का समाधान है, तो फिर पूरा भारत एक साथ मिलकर कर लेते हैं ना। तो मेरा इरादा है कि जब ठान ही लिए हैं, कफन बांध ही लिए हैं, तो सिस्टम को हिलाने का विचार कीजिए, खुद को मत हिलाइए। यही तो सिस्टम चाह रहा है, सिस्टम तो यही चाह रहा है। कोरोना के नाम पे जबरदस्ती लोगों को मार रहा है ना, बेरोजगारी के नाम पर लोगों को मारना चाह रहा है। तो हमें ऐसा कदम नहीं उठाना है। इस संबंध में जुबैर सर का विचार जानेंगे हम। सर, सबसे पहले तो मतलब विद्यार्थी को समझ में ये नहीं आ रहा है, क्योंकि उन लोगों के साथ इतना बड़ा छल हुआ है कि उनको समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। और किसी भी इंसान को समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए किसी इंसान का अगर सब कुछ दाव पे हो, करो और मरो की उसकी समस्या हो, लास्ट उम्र है और लास्ट एग्जाम है, तो बेचारा क्या करेगा? क्या करेगा? सिस्टम देखिए सर, कहा जाता है ना कि एक छोटी सी चिंगारी जो है ना पूरे जंगल को राख कर देती है। ऐसा नहीं है। हमें
अपने बच्चों के ऊर्जा पर, उनके बुद्धिमत्ता पर कोई शक नहीं है, क्योंकि किस बच्चा में भगत सिंह छिपे हैं, किसमें चंद्रशेखर आजाद छिपे हैं, कौन हमारा महात्मा गांधी है, कौन सुभाष चंद्र बोस है, ये तो समय बताएगा जी। है ना। लेकिन हिम्मत अगर हार जाइएगा, आप लोग इस तरह का कोई गलत सलत कदम बिल्कुल मत उठाइए, बिल्कुल इस तरह का इरादा मत रखिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत निराश हो गए हैं। खासकर ग्रुप डी में जब सेकंड ईयर का बात जुड़ा, उससे बच्चे इसलिए ज्यादा, पढ़ाई से निराश नहीं है, वो जान रहे हैं कि ये 2 चरण का मतलब हो गया सीधे 10 साल, 1 चरण का मतलब 5 साल था ना सर, तो अब 2 चरण का मतलब हो गया 10 साल। देखिए इससे पहले भी रेलवे को लेकर के लड़की जो है आत्महत्या की है, उसने संदेश दिया था गुरुजनों के लिए भी कि गुरुजन लोग जो है हमारे संदेश को छात्रों के बीच और सरकार तक पहुंचाने में मदद कीजिएगा। तो हम पूछते हैं कि उसके आत्महत्या के जो है कारण कौन है, उसके आत्महत्या को जो है किसको मान लिया जाए कि हाँ पूरा जिम्मेवार है, सरकार सिस्टम है, सरकार है, लेकिन सरकार इस बात पर ध्यान नहीं देती है। नहीं तो कहने का मतलब है कि छात्रों से एक संदेश है कि आंदोलन अवश्य करें, अहिंसक तरीका से करिए, क्रमबद्ध तरीका से कीजिए, सिस्टम से कीजिए, और कहाँ करिएगा उसका रिजल्ट कैसे होगा, ठीक है। तो आप इसको जो है एक टाइम बनाकर दिल्ली में जाइए, प्रदर्शन कीजिए, वहाँ उस पर जो है पूरे भारत में इसका जो है असर पड़ेगा। सर जो है सरकार तो एक सर गलती करती है, सरकार तो एक गलती करती है और उसके बाद सर गलती मानती भी नहीं है, मानती भी नहीं। ये तो एकदम मतलब हिटलर शाही हो रहा है कि सरकार गलती भी कर रही है और मान भी नहीं रही है, और उसका विरोध करने पे बच्चों को एकदम दौड़ा दौड़ा के पीट रही है। सर एकदम क्या बताएं, दिल टूट सर हम जाता तो है। पहले ही बोले, वो पुलिस नहीं, वो गुंडा है, वो सरकार का गुंडा है, सरकार के नियम के विरुद्ध, सरकार के गलत नियम नहीं कहिए सर उसको, गलत नियम के विरुद्ध जो आएगा। ऐसे भी नीतीश सरकार को तो आप देखबे किए हैं सर कि वो हर मुद्दे पर के, कोई भी लोग जाता है प्रदर्शन करने, धरना देने, तो हर मुद्दों पर देखते हैं कि वो पुलिस का बल प्रयोग करना शुरू करवा देते हैं। और अच्छे अच्छे परिवार के लोग, जैसे भी परिवार के लोग हों, उन लोगों को वो इतना मरवाते हैं कि कोई डर के मारे उनके पास नहीं जाता। मतलब हिटलर का दूसरा रूप अब हमको नीतीश कुमार में दिखाई देने लगा। सर एक खबर अभी भी आ रहा है कि भारत को जो है 28 जनवरी को शायद बंद घोषित किया गया है, 28 को पूरा भारत बंद रहेगा, जैसा खबर अभी हम लोग को मिल रहा है ना, अपुष्ट चीज से। अगर बंद रहेगा तो बिल्कुल हम लोग साथ रहा जाएगा, और उस बंदी में हम लोग भी पूरा योगदान देकर के इसको सफलतापूर्वक किया जाए, ताकि पूरा भारत बंद रहे। और पूरे भारत के बच्चों तक ये मैसेज आप लोग फैलाइए कि जहां पे हैं, और बिल्कुल अहिंसक तरीके से ये काम करना है, क्योंकि सरकार मौका खोज रही है। याद रखिएगा, आप एक कानून का उल्लंघन कीजिएगा तो उसके बाद वो हम लोग के पूरे जीवन को तबाह करने की शक्ति रखता है। क्योंकि हम यह बात आप लोगों को कह के उकसाएंगे नहीं, क्योंकि याद रखिएगा भीड़ में आप हैं, लेकिन आप अपने माता पिता के इकलौते संतान भी हैं, इस बात को जरूर याद रखिएगा। क्योंकि एक बच्चा को भी अगर नुकसान पहुंचेगा ना, तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन की एक सबसे बड़ी कमी साबित हो जाएगी। इसलिए मुझे प्रत्येक बच्चा के भविष्य की चिंता है, उनके सकुशल वापस लौटने की चिंता है, क्योंकि ये सरकार का हम जैसे व्यवस्था देख रहे हैं ना, जिस तरीके से वो बल प्रयोग कर रही है किसी भी छात्र के साथ। सरकार को तो सर चिंता नहीं है, अगर सरकार को इन बच्चों को चिंता होता, उनके माँ बाप से वोट लेना है, इन बच्चों से वोट लेना है, लेकिन बच्चों का जो अधिकार है वो नहीं देना, बस बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग से सरकार केवल वोट लेने का काम जानती है, इलेक्शन का टाइम आएगा, गोड़ पकड़ेगी, जात का कार्ड खेलेगी, धर्म का कार्ड खेलेगी, है ना, और इस तरीके से करके हम लोग को रातों रात जो है पैसा का नशा देगी, बहुत तरह का नशा में हम लोग आज तक कभी होश में वोटिंग नहीं किए हैं, याद कीजिएगा। और अपने गार्जियन को भी इस चीज को समझाइएगा। हम ये बात आप लोग से फिर एक बार कहेंगे कि अपने आप पर भी ध्यान रखना है, और आंदोलन में भी हिस्सा लेना है, और आंदोलन अहिंसक तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग अभी खबर देखा जाए तो ये पटना का लाइव चल रहा है ना, पटना का सिचुएशन देख के ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस पूरी तरह से एकदम, मतलब जम्मू कश्मीर का हालात तो बिल्कुल नजर आ रहा है, ऐसा कहीं से नहीं लग रहा है कि ये एक आजाद भारत है ना, और आजाद भारत के हम लोग आजाद लोग हैं, है ना। कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लगा है, एक डर समा गया है कि पुलिस कब आएगी और किसको गिरफ्तार कर लेगी, किसको नजरबंद कर देगी, क्या क्या कर सकती है, किसी के साथ कुछ भी तरह का घटना हो सकता है। इसीलिए 28 जनवरी को जो बंद की घोषणा किया गया है, उस बंद को अगर हम लोग को सफलतापूर्वक अगर संपन्न करना है, तो सबसे पहले हम लोग को ये मैसेज पूरे भारत में, है ना, दिन रात इसको ट्वीट कराया जाए, इसको चलाया जाए, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग के बीच अब जुबैर सर, आप थोड़ा आप ये बताएंगे कि पटना का हालात को देखकर आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, और अंदर मेरा खून खौल रहा है कि विद्यार्थी अपने हक की लड़ाई करने के लिए वहां पे अपने हक मांगने गए, और एक गंजेड़ी जो आदमी है वो बच्चों को क्या कर रहा है, उन पे लाठियां बरसा रहा है। उसके माता पिता देख रहे होंगे तो उनको कैसा फील हो रहा होगा?
ये अपना हक ना है सर, नौकरी मांगना हक है, अपना अधिकार है। जैसे वोट देना मेरा कर्तव्य है, वैसे आपसे रोजगार मांगना भी मेरा क्या है, बिल्कुल बिल्कुल अधिकार है, सर, मांगेंगे। हम तो नीतीश कुमार को सर कुछ दिन पहले तक हम अच्छा मानते थे, कारण जानते हैं क्या सर, वो महिला के ये बारे आदमी सर गांजा पी के अभी कुछ टल्ली हो गया है। कुछ भी कोई डिसीजन ले अब लेते हैं। बताइए, विद्यार्थियों के साथ हमको गुस्सा आ रहा है, इसीलिए हम उसको गंजेड़ी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों के साथ ऐसा किया जाता है। ये बुला के बात नहीं कर सकता था, एक भी मंत्री को अपने भेजा बच्चों से बात करने के लिए। सर इसमें तो सरकार ऐसे चुप है जैसे लग रहा है कि देश में कुछ हो ही नहीं रहा है, एकदम लेकिन शांतिपूर्ण। सर याद रखिए, अगर लड़ाई यार पार की होगी तो हम युवा पीछे नहीं हटेंगे, उसके लिए हमारे जान भी चले जाए। पीछे हटने की तो बात ही नहीं आती है सर, बात पीछे हटने की नहीं आ रही है, बात सोचने की आ रही है कि इतना बड़ा घटना हो रहा है। कल ही से पटना में एक तरह से पटना में हो रहा है, सीएम पटना का में जहां आवास है वहां हो रहा है, और इसको लेकर के कोई मंत्री का बयान नहीं आया, कोई नेशनल चैनल वालों ने इसको मतलब जिस तरीके से बैठ के डिबेट कराते हैं धर्म के मुद्दा पर, है ना, राजनीतिक मुद्दा पर, मौलवी के रख लेंगे, हाँ, पंडित के रख लेंगे, हाँ, पत्रकार बैठ जाएगा, पत्रकार अपने में बैठ जाएगा, लड़ाएगा, अपने लड़ाएगा। बेहुदा समझाए सर, साला बेहुदा समझाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मीडिया वाला हम लोग बेहुदा को समझा है हम बेवकूफ लोग को। समझता है। ये और जितना जो मेन मुद्दा है, शिक्षा है, हम लोग को रोजगार है, इस मुद्दा पे बतवे नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा आप भी देखिए क्या करता, आप कितना बढ़िया वाले हैं कि यहाँ दो मौलवी को बैठा लेगा, दो पंडित जी को बैठा लेगा, है ना, और उसके बाद वो डिबेट शुरू कर देगा, है ना। मतलब और दो पंडित है, दो मौलवी से देश चलता पूरा है। पूरा 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 मीडिया तो ये समझता है ना, मीडिया और दोनों को पैसा देता है और लड़ाता है। लड़ाता है। ये और हम बताइए। लोग देखिए, हम लोग कितना बेवकूफ हैं कि टीवी में तो बैठ आप लोग इस सच्चाई को जानिए, इस सच्चाई को समझिए कि जितना न्यूज चैनल, जितना नेशनल न्यूज चैनल है, सब भ्रष्ट है, सब बिक चुका है, सब बिक चुका है ना। वो सबसे कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है ना, उन सबों से कोई उम्मीद नहीं है। आज के डेट में अगर ये पत्रकार बंधु लोग ना रहते, जो तथाकथित रूप से छोटे पत्रकार कहे जाते हैं, जो फेसबुकिया पत्रकार कहे जाते हैं, यूट्यूबिया पत्रकार कहे जाते हैं, आज यही है, लोग से लाज बचाया है। यही लोग, नहीं तो वो लोग तो पता भी देश में नहीं चलता। बिल्कुल। अरे सब न्यूज चैनल को तो सरकारें फंडिंग कर रही है, तो उन लोग को पैसे का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। उनके बच्चे फार्म थोड़े भरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनके बच्चे खिसियाएंगे तो विधायक का इलेक्शन लड़ जाएंगे। विधायक के लड़े, हाँ सही बात है। बड़े पत्रकार साहब कहीं ज्यादा दलाल है तो राज्यसभा में चल जाएंगे। राज्यसभा, विधानसभा, ये बना किस लिए है, ये बना किस लिए है? ये तो तुष्टिकरण की नीति के लिए बनबे किया है, राज्यसभा हो या विधानसभा हो। जो सरकार का चमचा है उसके लिए राज्यसभा में सीट रह जाता है ना। तो हम लोग बेवकूफ हैं, सीधा से मतलब निकलता है कि हम लोग बेवकूफ हैं। अगर सरकार ये समझती है कि अगर हम लोग बेवकूफ हैं, तो ये बेवकूफ एक दिन आपका ऐसा हालत बिगाड़ेगा ना, ऐसा हालत बिगाड़ेगा कि फिर आप सत्ता की एक बार हम सरकार को बोल रहे हैं कि युवाओं को कमजोर समझने की कोशिश मत कीजिए आप, नहीं तो फिर युवा जब आप पे हमला बोलेगा ना, जब आपके तानाशाही को नीतीश बाबू खत्म करेगा, आप चल जाइएगा मान में गांजा पीने। याद रखिए, युवा के फेर में पहली बार फंसे हैं। तो इतना बुरा तरीका से पटना में जो छात्र को पीटा गया, और वो छात्र बेचारा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको हमने देखा है सर। तो इतना बुरा तरीका से पीटा गया, और उसके बाद वो छात्र जो है रो रो के गिड़गिड़ा रहा है, फिर भी उस पुलिस वाले गाली भी दे रहा है। पुलिस वाला इतनी हिम्मत, गाली भी दे रहा है सर। पुलिस वाले को तो ट्रेनिंग ही हो रहा है गाली देने का। तो नीतीश बाबू नहीं देख रहे हैं? नहीं, पुलिस थोड़ी होता है, उसको तो हम शुरू से कहते हैं पुलिस नहीं, वो गुंडा है। आप देखिए ना, एक कभी भी हमने शुरू में ही बोला है कि पुलिस कभी आज तक आप लोग देखे हैं किसी अमीर को तंग करते हुए? कभी भी एक बता दीजिए किसी पावरफुल व्यक्ति को तंग करते हुए? पुलिस किसको पकड़ता है? एगो हेलमेट नहीं पहनिएगा ना तो मारेगा बड़ाम से, जबकि हेलमेट नहीं पहने तो जान मेरा जाएगा, साला उसका कुछ नहीं जाता है, उसका कुछ नहीं जाता है। फिर भी वो क्या करेगा, पीछे से दे दनादन, है ना, उसके बाद ये करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में, है ना, ऐसी परिस्थिति में एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये पुलिस जो होता है ना, हम आपको एक राज का बात है, ये राज की बात इसलिए है क्योंकि आप इसको जानते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन आज आप महसूस कर सकते हैं कि किसी अमीर के ऊपर अटैक हो जाए ना तो पूरा पुलिस उसके प्रोटेक्शन में लग जाता है, लेकिन किसी गरीब के ऊपर अटैक होगा ना तो पुलिस के कान में जू नहीं रहेगी, उल्टे उसको पकड़ के लाएगी। उसी से सरकार सर मार भी रही है और जेल भी भेज रही है। एक तो नौकरी नहीं दे रही है, ऊपर से जो जेल भेज के उनके जो बचा खुचा है उसको भी खत्म कर रही है। नहीं तो इससे बच्चा और उग्र होगा ना। ठीक तो कर रही है, चलिए हम इसको कहते हैं ना, इससे सर देखिए, आंदोलन का तो एक ही विशेषता होता है, अगर बात नहीं, चूंकि संख्या बल कम थोड़ी है जी, और जो भी पुलिस वाले हैं या जो भी प्रशासक हैं वो भी तो आज नहीं तो कल समझेंगे ना कि उनका भी बेटा का बच्चा का भविष्य है,
उनका भी तो भविष्य है। अगर सर कहीं हम लोग जेल भरने लगे तो इनके पास जेलों में जगह नहीं बचेगा। एक काम करते हैं ना, ऐसा होगा जेल सिचुएशन, भरो, हम जेल लोग भरो आंदोलन अभियान, निकालेंगे। जेल भरो अभियान चलाया जाएगा कि आप जेल भरो, हम लोग कुछ नहीं करें, फिर भी तुम जेल भरो। तुमको जेल भरने से अगर लग रहा है कि तुम्हारा नियम व्यवस्था कानून तुम जो कर रहे हो एकदम दूध के धुले हो, राजा हरिश्चंद्र हो, है ना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दिया जाए। पटना में धारा 144 लग गया है, बिल्कुल, तो हम पहले ही आपको बोले हैं कि ध्यान दीजिएगा। ये सरकार जो है अपने कमियों को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। हम लोगों को किसान आंदोलन से प्रेरणा लेना होगा, हम लोग को अहिंसक आंदोलन करना होगा, हम लोग को धरना प्रदर्शन करना होगा, और फिर किसी एक दिन डिसाइड करके उस दिन जो भी क्षेत्रीय जगह है, जैसे पटना में है तो पटना सचिवालय को घेरिए, मुख्यमंत्री आवास को घेरिए। सर ये लोग घेरने देंगे तब ना, ये तो जाइए, जैसे हम ही लोग गए हैं थोड़ा सा MS कॉलेज में बच्चों से मिलने बस गए, पुलिस और कुछ हम लोग का उद्देश्य नहीं था। हमको कैसे धमकी दिया है, और उसके बाद जो है इन लोगों का जो है, इन लोगों का बातचीत जो है एकदम गुंडा की तरह है। गुंडा की, ये तो समझाने के मूड में है ही नहीं। हमको लग रहा है ऊपर से गजेड़ी साहब से आदेश आया है कि जो बोले उसको मारो, तो आप मुझे मारिए और हम लोग आपको मार देंगे वोट में। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दिया जाए। हम तो मानते हैं कि जीवन में अगर प्रतिष्ठा नहीं है तो फिर वो जीवन बेकार हो जाता है, और प्रतिष्ठा हम लोग मानते हैं नौकरी से मिलता है, और उस नौकरी को भी सरकार छीन करके हम लोग को बिल्कुल अप्रतिष्ठित जो बनाने का ख्वाब देख रहा है ना, तो जब इंसान के अंदर ये लोग शिक्षक को भी टारगेट बना रहे हैं, शिक्षक को बिल्कुल, शिक्षक को भी टारगेट बना के फंसा रहे हैं। अरे सर तथाकथित बड़े अच्छे अच्छे टीचरों को सर सुनने में आ रहा है कि उन पर FIR लॉन्च हो चुका है। छात्र और उग्र होगा कि नहीं होगा, यानी ये सर शांत करने के मूड में नहीं है, ये उकसाने के मूड में है, देश को जलाने के मूड में, जबकि सही, राज्य को जलाने के मूड में, जबकि सर सही बताया जाए ये शिक्षक ही है कि अभी तक आंदोलन को गर्म नहीं होने दिया है, कंट्रोल करके शिक्षक कंट्रोल करके। हर शिक्षक का हम देख रहे हैं स्टेटमेंट कि वो लोग बोल रहे हैं कि एकदम आप लोग शांति से रहिए, और कुछ अगर करना भी है तो अहिंसक तरीके से कीजिए। सर अन्याय भी होगा तो रुकना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, अन्याय होगा तो अन्याय कैसे, हम पीछे हटने वाले नहीं। नहीं, पीछे हटने का तो इसमें सवाल ही नहीं है। हम छात्रों से एक ही बात बोलेंगे, 28 जनवरी को अगर भारत बंद का आह्वान किया गया है तो उसको पूर्ण सफल हम लोग को बनाना है, पूर्ण सफल। पूरे भारतवासी, पूरे भारत के छात्रों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जहां भी हैं वहां पर आप लोग इस आंदोलन को बिल्कुल सफल बनाइए, भारत बंद को पूर्ण कीजिए, बिल्कुल। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा पटना के सिचुएशन को देखते हैं। जैसा कि अभी अभी खबर मिला है कि पटना में धारा 144 लागू हो गया है, और मुझे लगता है कल परसों तक देखिएगा ये स्थिति जो है हर जिला में हो जाएगी, है ना। कोरोना प्रोटोकॉल के नाम पर धारा 144 लगाया जाएगा, या बहुत तरह की ऐसी बातें हो जाएंगी जिसको आपको देख करके समझ। कोरोना प्रोटोकॉल इन लोग का रैलियों में कहाँ है? यही पुलिस वहां पे जाके रैलियों में खड़ी रहती है और नेताजी के लोगों को चेक करती है और प्रणाम नेताओं की करती है, और यही पुलिस कमजोर विद्यार्थियों पे जो मतलब क्या बोले इसको, गुंडागर्दी बोले। सर तो इसीलिए तो हम बोलते हैं ना, हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि कोठियों से मुल्क के मय्यार को मत ताको, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। क्यों? वो लोग बैठे हुए हैं कोठी में और उससे हिंदुस्तान को आकलन किया जा रहा है। ऐसा नहीं होगा। इस देश का 80% लोग, हम बता दें आपको, एक 2 वक्त की रोटी के लिए है ना, 2 वक्त की रोटी के लिए वो दिन रात एक करके रखता है ना। इस संबंध में एक लाइन हम बोलेंगे कि एक रोटी की कीमत वो औरत बताएगी, एक रोटी की कीमत। बिल्कुल बिल्कुल सर देखा जाए, इस वीडियो को देखा जाए, देखिए इसमें जो बिल्कुल बिल्कुल क्या रवाया है कि लड़ाई बहुत मजबूती के साथ लड़नी होगी। सर इसमें, हाँ सर, एक पॉलिटिकल मुद्दे पे भी अगर हम लोग बात करें तो इसमें पॉलिटिकल हस्तक्षेप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना है। किसी भी पार्टी को अपने रैली में घुसने नहीं देना है, किसी भी नेता का सपोर्ट नहीं लेना है। अगर सपोर्ट करने आए तो उससे बोलिए कि आप अपने बड़े मंत्री से बात कीजिए, अपने बड़े भैया से बात कीजिए, और उनको बताइए हम लोग की स्थिति के बारे में। अगर सही में शुभचिंतक हैं, हम लोग के साथ मिल करके एक विपक्षी के रूप में आंदोलन मत कीजिए। हम लोग आपका साथ नहीं चाहिए, क्योंकि हर नेता सत्ता प्राप्ति के बाद वही हो जाता है। इतिहास गवाह है कि सत्ता जब मिल जाती है तो वो लोग जो वादे किए होते हैं, जो दुख दर्द की बात करते हैं, वे सारे भूल जाते हैं। ये युवाओं का आंदोलन है, ये युवाओं का आंदोलन है, इसमें युवा लोग भाग ले। युवाओं का आंदोलन, युवा को भाग लेना ही है। इसमें नेतागिरी मत घुसने दीजिए, नेता लोग को मत घुसने दीजिए। हम लोग सक्षम हैं सरकार से छीनने के लिए, हम सभी लोग सक्षम हैं। बिल्कुल। तो आप देख रहे होंगे कि मोतिहारी में भी जो हम लोग शाम में किए थे वो काफी सफल रहा है। लेकिन
केवल 1 घंटा 2 घंटा विद्रोह करने से या आंदोलन करने से नहीं होगा। इसके लिए हम लोग को किसान आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा। सतत ये आंदोलन चलेगा और उस समय तक हम फिर कह रहे हैं, लोहा गर्म है, चोट करना बाकी है। लोहा गर्म है बिल्कुल, क्योंकि जो भी रेलवे बोर्ड है ना, उसने पल्ला झाड़ लिया, सीधे कह दिया है कि मंत्री जी जो डिसीजन लेंगे वो हम लोग मानने को तैयार हैं। यानी उसने अपना पूरा का पूरा जिम्मेदारी। मंत्री जी देखिए ना कितने शरीफ है, प्रचार में गए हैं घूमने। अच्छा हाँ, प्रचार कर रहे बताइए, हैं। लड़के का भविष्य का चिंता नहीं है। यहाँ लाठी खा रहा है मंत्री जी, हाँ, प्रचार कर रहे हैं। उन्हें और ये को यहाँ बिहार सरकार जो गांजा पी के सुतल है। बताइए, आप खुद समझिए कि आखिर जो केंद्रीय मंत्री लोग हैं वो कहाँ व्यस्त हैं। आप कभी नोटिस किए इस बात को? इस बात को भी नोटिस करना चाहिए कि उनको छात्र हित से कोई मतलब नहीं है, छात्र की समस्या से कोई मतलब नहीं है, छात्र पिटाए जान दे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका प्रचार कार्यक्रम चालू रहना चाहिए। इस कोरोना काल में भी कोरोना के नाम पर एक और चीज आपको बता रहे हैं सर, जब से जैसे जैसे देखिएगा चुनाव नजदीक आएगा ना, कोरोना का डाटा कम हो रहा है। आज ही कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है कोरोना का डाटा। जबकि अनुमान था कि फरवरी में 15 लाख पुगने वाला है, यहाँ तो 3.5 लाख के बाद सीधे डाउन गियर मार दिया। केवल नौटंकी हो रही युवाओं को ठगने की, युवाओं को केवल ठगा जा रहा है। सर मुझे तरीका अलग अलग बदल, बिल्कुल बिल्कुल, ये कोरोना के एनटीपीसी के नाम पे, कभी ग्रुप डी के नाम पे, कभी कोरोना के नाम पे। सर आप देखिए सर, मान लिया गया 2019 में जिस बच्चा का आयु 3 साल 4 साल का हुआ होगा वो स्कूल जाने की स्थिति में होगा, आज तक वो स्कूल का मुंह देख पाया क्या? जड़ कमजोर। उसके बाद देखिए, जड़ कमजोर, जवानी कमजोर, जड़ कमजोर, जवानी कमजोर, और उस जवान माँ बाप का अपने बेटा के बेरोजगार देखकर उसका बुढ़ापा भी जो है और ज्यादा, उसका बुढ़ापा बीमारी में ग्रसित हो गया है। एक साथ 3 निशाना लगा रहा है, जड़ को कमजोर कर रहा है, जवानी को कमजोर कर रहा है और बुढ़ापे को लाचार बना रहा है। उस बूढ़े माँ बाप के आंखें पथरा गई है, आंखें पथरा गई है कि मेरा बेटा को नौकरी कब लगेगा, हम पतोह कब देखेंगे, हम दादा कब बनेंगे। लेकिन सरकार को इससे मतलब नहीं है। सरकार को यूपी इलेक्शन से मतलब है, सरकार इलेक्शन में व्यस्त है। सरकार इलेक्शन से मतलब, पंजाब इलेक्शन से मतलब है, हाँ, जिनको 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, है ना, तो सरकार को इलेक्शन से मतलब है, सरकार को अपने सत्ता से मतलब है। तो इस बार हम युवाओं को मिल करके यह दिखा देना है। हमको दुख होता है, गार्जियन को भी समर्थन करना चाहिए। गार्जियन लोग भी, कभी इतना दिन स्कूल कोचिंग बंद रहा, कभी गार्जियन लोग ने आवाज उठाया? बिल्कुल, गार्जियन भी दोषी है, वो मानसिक रूप से गुलाम है किसी न किसी पार्टी के, जिसके कारण वो खुल के नहीं बोल पाते हैं। उन लोगों को भी इससे क्या होना, बाहर निकलना होगा। ये आप सभी गार्जियनों से नम्र निवेदन है, ये आपके बच्चे की जिंदगी के सवाल है, आप लोग भी आइए और समर्थन। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी गार्जियन तक हम लोग की आवाज पहुंच रही है, उनसे सविनय निवेदन है कि आप अपने बच्चे का हित प्राथमिक बनाइए, नेता का बेटा का हित प्राथमिक मत बनाइए। नेता का बेटा का कुर्सी का चिंता मत कीजिए, आप अपने बेटा की कुर्सी का चिंता कीजिए। हम बार बार ये बात बोलते हैं, ठीक है। तो आज के हम लोग के इस डिस्कशन से जो बातें निकल कर आई, उसमें 2-4 बातें, उस पर थोड़ा सा हम लोग फिर से एक बार गौर करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग को आंदोलन को सतत तरीके से चलाना होगा। जब तक सरकार झुकेगी नहीं, तब तक आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। ये बात आप याद रख लीजिएगा, वरना ये कितनी बड़ी हार हो जाएगी, एक कलंक हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी को इसका सजा मिलेगा। ये पीढ़ी तो बर्बाद हुआ ही हुआ, आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए किसी कीमत पे झुकना नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन से प्रेरणा लेकर के हम लोग को आंदोलन को कंटिन्यू जारी रखना है। और ग्रुप बी में जो टियर 2 का व्यवस्था किया गया है, CBT 2 का व्यवस्था किया गया है, एनटीपीसी में जो धांधली हुई है, बिल्कुल नहीं, उसके लिए तो हम लोग को झुकना ही नहीं है। और साथ ही ग्रुप डी में जो सेकंड चरण का व्यवस्था किया गया है ना, उसका भी हम लोग को विरोध जारी रखना है, एक साथ विरोध करना है, एक साथ। और साथ ही ये बात भी अब कान खोलकर सुन लीजिए और ध्यान दे दीजिए कि जो मीडिया हम लोग इतना तवज्जो देते हैं नेशनल चैनल को, वो नेशनल चैनल आज हम लोग का साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसे नेशनल चैनल का हम लोग को बहिष्कार करना और होगा। शिक्षक लोगों को भी साथ आना होगा। जो शिक्षक नहीं आ रहे हैं, उनके बच्चे उनको देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सर, उनको भी, सभी लोग को आना चाहिए। भारत के सारे शिक्षकों से निवेदन है कि वे गुप्त तरीके से ही सही अपने छात्रों का नेतृत्व करें, उनको मार्गदर्शन दें, उनको तरीका बताएं, उनको आर्थिक मदद करें। सर, जब छात्र ही नहीं रहेंगे तो शिक्षक क्या? बिना बच्चा पैदा कैले बाप ना बनल जाला, और आप लोग के बिना कैसा गुरु, कौन शिक्षक?
तो इसीलिए आप हैं तो हम शिक्षक हैं, याद रखिएगा, है ना। तो सारे शिक्षकों से नम्र निवेदन है कि वे अपने जहां भी हैं, जिनके पास जितना भी बच्चा है, उन बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनको उचित दिशा दिखाएं, नियम व्यवस्था बनाए, आर्थिक मदद करें और उन्हें जिस तरीके की जरूरत हो वो जरूरत को पूरा करें और आप भी बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा ले। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अपनी बात को समाप्त करते हैं। जुबैर सर, आप थोड़ा सा चलिए, बच्चों को क्या संदेश देंगे? संदेश यही देंगे कि झुकना नहीं है, बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, झुकना नहीं, झुकना नहीं, है ना। जवानी जिस ओर चलती है, जमाना उस ओर चलता है। और यह बात हम लोग को प्रमाणित करके दिखा देना है, सरकार को झुका करके दिखा देना है, सरकार को अंततः इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो अपना और इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सोई हुई सरकार के कानों तक अवतार और जुबैर की आवाज जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और उनको दिखाई ना दे, लेकिन सुनाई जरूर दे कि युवाओं का दर्द क्या होता है। बिल्कुल। और मोतिहारी के छात्रों से निवेदन है कि हर पल हर क्षण हम आप लोग के साथ हैं। जुबैर सर, आप लोग साथ हैं। बिल्कुल, जुबैर सर हम लोग के साथ है। जो भी छात्र मोतिहारी के देख रहे हैं, आप लोग बिल्कुल अकेला मत समझिएगा और किसी भी तरह का कोई जरूरत हो, आप रात में 2 बजे भी फोन कीजिएगा तो हम लोग उपस्थित रहेंगे, ठीक है। इन्हीं से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग को ज्यादा शेयर बिल्कुल, कीजिए कि मरा हुआ आदमी के पास पहुंच जाए आवाज, सरकार जो है उसके पास पहुंचे, मरी हुई सरकार के पास। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।